जी, अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम हंटिंग करेंगे कीपा के थ्रू। मैं आज आपको वो वाले फ़िल्टर बताऊँगा कि जिनके थ्रू जो है आप वो फ़िल्टर अप्लाई करके कीपा के ऊपर आप हंटिंग कर सकते हो। पहले तो हम अमेज़न टू अमेज़न करते थे ना, बिल्कुल लाइव एक क्राइटेरिया होता था हमारा, उसके थ्रू हम हंटिंग करते थे, या जो है हम वॉलमार्ट से उठाते थे, या हम सैम्स क्लब पे जाके वन बाय वन हम क्राइटेरिया के थ्रू फॉलो करते थे, ठीक है? आज मैं आपको बताऊँगा डायरेक्ट, जो कीपा के थ्रू किसी बंदे ने भी नहीं बताई हुई किसी भी वेबसाइट के ऊपर, कि किस तरह से ड्रॉप शिपिंग में प्रोडक्ट हंटिंग की जाती है, ठीक है? तो सबसे पहले आपके पास जो है कीपा की आपके पास जो है वो सब्सक्रिप्शन होनी चाहिए। आपने ये एक्सटेंशन है ये कीपा की, ये इंस्टॉल कर लेनी है अपने गूगल क्रोम में। जब आप ये इंस्टॉल कर लोगे, ठीक है? तब आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद, ठीक है, ये जो आपको टैब नज़र आ रही है डाटा, यहाँ पे आना है आपको। ठीक है? मैं एक वीडियो बनाऊँगा उसके ऊपर आपको कंप्लीट जो कीपा है ना, उसके बारे में आपको बताऊँगा क्या होता है। फिलहाल तो हम हंटिंग कर रहे हैं कीपा के थ्रू। यहाँ पे आप वो वाले फ़िल्टर, अपनी मर्ज़ी के फ़िल्टर भी आप लगा सकते हो, कि एक बंदा अगर एक्सपर्ट है ना अमेज़न प्रोडक्ट हंटिंग में, ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हंटिंग में, जिसको कीपा चलाना आता है, वो ईज़िली उसको हीलियम और कीपा के अलावा किसी टूल की ज़रूरत नहीं होती। वो ईज़िली यहाँ से विनिंग प्रोडक्ट्स निकाल लेता है। ठीक है? प्राइवेट लेबल के लिए, होलसेल के लिए और ड्रॉप शिपिंग मॉडल के लिए ये कीपा यूज़ होता है, ठीक है? लेकिन आज मैं आपको ड्रॉप शिपिंग की बताऊँगा हंटिंग, ठीक है? मेरे साथ रहिएगा, और जो मैं फ़िल्टर अप्लाई करूँगा, उस फ़िल्टर को देखते हुए आपने अपने फ़िल्टर भी यूज़ करने हैं और आपने हंटिंग करनी है। ये 2-2 3-3 घंटे जो आप लगाते हो, आप 1 घंटे के अंदर, जहाँ पे आप 3 घंटे में 10 प्रोडक्ट्स फाइंड करते हो, आप 1 घंटे में 8 से 9 अच्छे वाले प्रोडक्ट्स इज़िली फाइंड फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आपने आना है प्रोडक्ट फाइंडर पे, ठीक है? अब ड्रॉप शिपिंग में हम क्या करते हैं, जब हम वॉलमार्ट से कर रहे होते हैं, सैम्स क्लब से कर रहे होते हैं, ईबे से कर रहे होते हैं, डिफरेंट वेबसाइट से जब हम कर रहे होते हैं, तो हम एफपीएम सेलर्स को देखते हैं, ना कि अमेज़न को देखते हैं, ठीक है? तो हम जो है सेल रैंक देखते हैं, हमारा जो सेल रैंक है बीएसआर, मैंने आपको बताया हुआ था 20,000 से लेस होना चाहिए, ठीक है? अब यहाँ पे मंथली एवरेज 30 डेज़ का, ठीक है? तो वो आपने क्या रखना है क्राइटेरिया, आप देख लो, 1 से लेके 50,000 तक आपने रखना है, ठीक है? आप इससे इंक्रीज़ भी कर सकते हो, डिक्रीज़ भी कर सकते हो। अब मैं चाह रहा हूँ मैं एफपीएम सेलर देखूँ सिर्फ़, तो यहाँ से मैं अमेज़न जो है उसको आउट ऑफ स्टॉक कर दूँगा। ये देखो अमेज़न आ रहा है यहाँ पे। मैं ये फ़िल्टर जो है इसमें काफ़ी सारी चीज़ें अच्छे वाले लगाने वाला हूँ, ठीक है? मेरे साथ रहिएगा, कोई भी बंदा लीव करके ना जाए, मैं ये लेक्चर बार-बार नहीं देता। अच्छा, यहाँ से थर्ड पार्टी एफपीए का कोई भी बंदा नहीं आना चाहिए, ठीक है? सारे एफपीएम सेलर होने चाहिए, ठीक है? ये जो है इसको आउट ऑफ स्टॉक नहीं करना आपने। उसके बाद हम नीचे आते हैं, डील्स का ऑप्शन आ गया, वेयरहाउस का आ गया, इसको आप छोड़ दो। बाय बॉक्स ये भी आप स्टॉक में होना चाहिए, क्योंकि जिस बंदे के साथ पास बाय बॉक्स होगा, सेल उसी को आएगी, ठीक है? ईबे वगैरह या दूसरा इस तरह से। अच्छा, उसके बाद जो है नीचे रूट कैटेगरी, आप कोई एक स्पेसिफिक कैटेगरी यहाँ पे लगा लो, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे होम एंड किचन की ढूँढता हूँ। होम एंड किचन आ गई, अगर इसकी सब कैटेगरी यहाँ पे अवेलेबल हुई तो वो भी आप डाल सकते हो, ठीक है? मतलब कि होम एंड किचन है, उसमें क्रॉकरी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, सपोज़ कर लो फ्राइंग पैन, वो इसकी सब कैटेगरी है, ठीक है? या कोई भी होम एंड किचन में जो दूसरी कैटेगरी होती है, वो सब कैटेगरी होती है। अगर उसके यहाँ पे नाम आ रहा है या आप लिखना चाह रहे हो तो आप लिख सकते हो, ठीक है? मतलब किसी स्पेसिफिक कैटेगरी में अगर आप करना चाह रहे हो तो, ठीक है? उसके बाद टाइटल ये लिखने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे हमें। अच्छा, उसके बाद यूज़्ड ये भी नहीं। अच्छा, बाय बॉक्स वो कह रहा है किसके पास होना चाहिए, तो यहाँ पे हमने अमेज़न को तो रखना नहीं है, हम यहाँ पे कह रहे हैं कि बाय बॉक्स जो है किसी थर्ड पार्टी के पास होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है एडिशनल, इसको आप ऑल कर सकते हो। अच्छा, यहाँ से डिजिटल जो प्रोडक्ट्स होती हैं हम वो नहीं उठाते, ठीक है? क्योंकि ये जो वॉचेस वगैरह होती हैं या हैंड फ्री वगैरह होती है, ये जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं डैमेजेबल होते हैं, ठीक है? तो इनके ऊपर हम काम नहीं करते, ठीक है? तो डिजिटल प्रोडक्ट्स को यहाँ से निकाल देंगे। बाकी उसके बाद जो है वेरिएशंस, ठीक है? तो इसको भी आप ऑल कर सकते हो, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में जब भी आप काम करते हो आपको सेल चाहिए होती है, प्रॉफिट चाहिए होता है, ठीक है? तो वेरिएशन कोई भी हो सकती है। उसके बाद लास्ट प्राइस चेंज, इसको आप छोड़ दो, ठीक है? अगर कोई बंदा अपने से फ़िल्टर, अगर आप खुद अपने फ़िल्टर बनाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च करोगे तो आपको बेहतर अंदाज़ में समझ आ सकेगी, ठीक है? अच्छा, रेटिंग जो है वो मैं ज़्यादातर 3.5 रखता हूँ, 3.5 से ज़्यादा नहीं रखता। अच्छा, कम से कम 3.5 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद रिव्यूज़ जो हैं अगर आपने यहाँ पे लिखने हैं, तो आप लिख लो, अदरवाइज़ छोड़ दो इसको, ठीक है?
उसके बाद अवेलेबिलिटी वो कह रहा है कि अमेज़न वहाँ पे एग्ज़िस्ट करना चाहिए, चेक लगा हुआ है इसके ऊपर नो, ठीक है। अमेज़न ऑफर इज़ इन स्टॉक और शिपेबल, ठीक है। इनमें से मैं जो है इसको अनचेक कर देता हूँ, ठीक है। बाकी आप रीड कर लेना इसको। अच्छा, उसके बाद एफबीए नहीं, इसकी नहीं चाहिए। अगर आपको वेट जो है स्पेसिफिक वेट के अंदर चाहिए, मतलब कि यहाँ पे वो कह रहा है कि ग्राम्स में लिखो आप इसको, ठीक है? मतलब कि 2000 होना चाहिए। 2000 ग्राम या 3000 ग्राम जो है, इसके अंदर में 2 से 3 केजी के अंदर का जो पार्सल होता है वो ईज़िली शिपेबल भी होता है, उसके ऊपर आपको शिपिंग भी नहीं पड़ती, अक्सर आपको फ्री मिल जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं 2500 ग्राम कर लेता हूँ, ठीक है? 1 से लेके। अच्छा, उसके बाद जो आइटम डायमेंशन अगर आपने डालनी है तो वो आप डाल सकते हो, ठीक है? और आइटम वेट इसको भी 1 से लेके 2500 कर लेता हूँ। ये फ़िल्टर जो है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसके थ्रू अगर आप हंटिंग करोगे, तो तकरीबन 1 घंटे में आप 8 से 9 ईज़िली जो ईज़िली आप अच्छे प्रोडक्ट फाइंड कर सकते हो। अच्छा, ये जो लॉन्च पैड है इसको मैं अडल्ट प्रोडक्ट जो है इसको आप नो के ऊपर क्लिक कर दो, ठीक है? उसके बाद आप फाइंड प्रोडक्ट्स पे आते हो, तो ये जो जो फ़िल्टर लगाए हैं मैंने, उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए आपको यहाँ पे प्रोडक्ट्स मिलती हैं, ठीक है? तो आपको ज़्यादातर अमेज़न के ऊपर भागना नहीं पड़ता, आपको सेल रैंक नहीं देखना पड़ता, आपको जो है एफबीएम सेलर के लिए हर एक प्रोफ़ाइल को अलग-अलग ओपन करके नहीं देखना पड़ता कि किसके अंदर क्या है, किसके अंदर क्या है। ये सारा आपको यहाँ पे डिटेल में बता देगा, ठीक है? अब ये यहाँ पे मुझे जो ब्रांड्स बता रहा है, ये ब्रांड की लिस्ट आ गई, ये टाइटल आ गया प्रोडक्ट का, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे ना एडवांस फ़िल्टर भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है? इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो, तो ये फ़िल्टर जो मैंने अप्लाई किए हुए हैं, ये वो आ गए। अ, यहाँ से ये कॉन्फ़िगर कॉलम में जब आप आओगे, तो यहाँ पे आपने जो भी यहाँ पे कॉलम ऐड करना है, वो आप कर सकते हो, ठीक है? ब्रांड है, बाय बॉक्स, एफबीए, अपनी मर्ज़ी का आप यहाँ पे कॉलम ऐड कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद जो फ़िल्टर आपने लगाया होगा, उसके ऊपर आप एडवांस फ़िल्टर पे क्लिक करोगे, आपने चेंजिंग करनी है तो आप कर सकते हो, ठीक है? बाय बॉक्स जो है वो यहाँ पे सॉरी, ये जो करंट प्राइस है वो इसका कॉलम यहाँ पे बता रहा है, और नंबर ऑफ सेलर बता रहा है कि कितने नंबर ऑफ सेलर आ रहे हैं इसके ऊपर, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है ये सारे कॉलम्स आप रीड आउट कर लेना, ठीक है? मैं यहाँ से अब आपको प्रोडक्ट जो है उसके अंदर जाके वन बाय वन दिखाता हूँ आपको, ठीक है? इसके ऊपर हम आ जाते हैं, इस पे क्लिक करो आप। तो यहाँ पे एक एक्सटेंशन है जो कि आप इंस्टॉल कर लो, ये वाली इनविजिबल हैंड इसको कहते हैं। इनविजिबल हैंड इसका नाम है, ठीक है? जब भी आप किसी प्रोडक्ट पे आते हो, तो यहाँ पे आप इसके टाइटल को जब अलग से ओपन करोगे गूगल पे जाके, तो ये जो है ना, ये वाली एक्सटेंशन, ये खुद ही आपको बता देगा कि ये जो प्रोडक्ट है कहाँ-कहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है? अब ये देखो, मैं इसको कंपेयर करता हूँ, तो वो कह रहा है कि ये अमेज़न के ऊपर अवेलेबल है ये वाली प्रोडक्ट, ठीक है? अगर कोई और वेबसाइट है, ईबे है, वॉलमार्ट है या सैम्स क्लब है, उसके ऊपर अगर अवेलेबल होगा, तो मुझे यहाँ पे बता देगा ये, ठीक है? कि ये जो प्रोडक्ट है यहाँ यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है? अच्छा, तो यहाँ पर जो है अभी हम देख लेते हैं कि इस प्रोडक्ट में हमें प्रॉफिट मार्जिन है या नहीं, ठीक है? तो इस प्रोडक्ट पे जो बाय बॉक्स है वो किसी एफपीएम सेलर के पास है, वेजी स्टोर उसका नाम है, ठीक है? और इसके ऊपर 7 सेलर बैठे हुए हैं टोटल, ठीक है? अभी हम देख लेते हैं कि बाकी जो सेलर हैं वो कितनी प्राइस में सेल कर रहे हैं, ठीक है? जो लास्ट वाला है उसके ऊपर 100% पॉजिटिव रेटिंग है उसकी, 80 का सेल कर रहा है, और इसकी जो रेटिंग है वो यहाँ पे हमें शो कर रहा होगा, 74% इसकी रेटिंग है, और ये सबसे लेस प्राइस में सेल कर रहा है। मे बी इसके अकाउंट पे कोई थोड़ी बहुत वायलेशन हो, जिस वजह से ये एक सबसे कम प्राइस में सेल कर रहा है, और बाय बॉक्स भी इसी के पास है, ठीक है? सबसे कम प्राइस पे सेल कर रहा है, और बाकी जो है अगर मैं इसके ऊपर प्रॉफिट देखूँ, ये प्रोडक्ट जो है मुझे मिसाल के तौर पे अगर ये मुझे वॉलमार्ट से मिल जाता है $65 का, या आप इसे 55 कर लो, ठीक है? अगर ये प्रोडक्ट मुझे 55 का मिलता है वॉलमार्ट से या किसी भी वेबसाइट से मिल जाता है, तो मुझे इसके अंदर कितना प्रॉफिट होगा? मैंने सेकंड नंबर पे आना है, ठीक है? ताकि मेरे पास जो है बाकी सेलर को मैं ईज़िली बीट कर सकूँ, ठीक है? अब ये 75.99 का सेल कर रहा है, तो मैं यहाँ पे देखूँगा सेकंड नंबर पे कौन-सा सेलर है, 75.79 का सेल कर रहा है। तो मैंने सेकंड नंबर पे आने के लिए क्या करना है, अब इस बंदे के पास कोई सेल नहीं है, कोई इसके पास जो है रेटिंग भी नहीं है। तो ये देखें यहाँ पे, ठीक है?
तो इसने सेकंड नंबर पे आया हुआ है, सबसे कम प्राइस पे सेल कर रहा है, इसके पास बाय बॉक्स नहीं है। अगर इसके पास बाय बॉक्स होता तो ये पहले नंबर पे आता, ठीक है। अब ये पहले नंबर पे जो बंदा आ रहा है इसकी प्राइस लिटिल बिट हाई है इसकी निस्बत, ठीक है। ये क्यों आ रहा है, इसके पास बाय बॉक्स है और इसके पास रेटिंग है, ठीक है। अब इस बंदे ने सबसे कम प्राइस लगाई हुई है बाय बॉक्स गेन करने के लिए और अच्छी रेटिंग गेन करने के लिए, ठीक है। अगर हम इसको बीट करें तो हम 75.78 का लगाएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे शीट के अंदर आता हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ कि मैंने अगर सेल करना है ये प्रोडक्ट कितने का सेल करूंगा, मैं इसको 75.78 का, ठीक है। और इसकी जो परचेज प्राइस है, मिसाल के तौर पे ये हमें किसी भी वेब स्टोर से मिल जाता है, ईबे से मिल जाता है या हमें वॉलमार्ट से या हमें सैम्स क्लब से मिल जाता है 55 पॉइंट समथिंग का, ठीक है। तो हम देखते हैं इसके अंदर हमें कितना प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। अगर आपको ये प्रोडक्ट जो है, अगर आप लेते हो मेंबरशिप अगर आपके पास अच्छे वाली है वॉलमार्ट की, ठीक है। मैं आपको बता दूं वॉलमार्ट क्या करता है, 35 प्लस डॉलर्स की जो प्रोडक्ट होती है उसके अंदर अक्सर आपको शिपिंग जो है वो फ्री मिलती है, ठीक है। अगर ये प्रोडक्ट मुझे वॉलमार्ट से मिल रहा है 55 का, ठीक है, तो ये $35 प्लस की प्राइस है, ठीक है। इसके अंदर मुझे शिपिंग जो है वो फ्री भी मिल सकती है और अगर फिक्स मैं आपको बताऊं तो 2 या $1.89 की शिपिंग मुझे पड़ेगी विद टैक्स, ठीक है। टैक्स काफ़ी दफ़ा आपकी जो आईडी है, अगर आप बल्क में प्रोडक्ट्स वहाँ से बाय करते हो तो आपको टैक्स नहीं पड़ता, आपको शिपिंग पड़ती है। अगर आप 10 या 20 की जो क्वांटिटी है वो लेते हो वहाँ से, मतलब कि बल्क में अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपका जो शिपिंग टैक्स है, आपका शिपिंग प्राइस जो है आपकी वो डाउन से डाउन होती जाती है, ठीक है। तो शिपिंग पड़ती है, मैं ये नहीं कहता शिपिंग नहीं पड़ती, शिपिंग आपको पड़ती है, ठीक है। मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं 30 से 32 की या 20 से 22 की, 35 से लेस जो प्राइस है उसके अंदर आपको $4 की शिपिंग पड़ती है वॉलमार्ट के ऊपर, ठीक है। अगर आप अमेजोन से करते हो, प्राइम आईडी से बाय करते हो तो आपको शिपिंग बिल्कुल फ्री होती है, टैक्स आपको बिल्कुल वहां से, आपकी जो मेंबरशिप है $500 वाली है, $1000 वाली है, तो आपको वहां पे टैक्स जो है नहीं पड़ता ना, आपको शिपिंग पड़ती है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ठीक है। तो अगर आप वॉलमार्ट से लेते हो या किसी और वेबसाइट से लेते हो, बल्क में अगर आप बाय करते हो, 3-4 आइटम बाय करते हो एक ही प्रोडक्ट के, तो आपकी शिपिंग है वो लेस से लेस होती जाती है, ठीक है। ये मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ, $35 की जो प्रोडक्ट होती है प्लस, ठीक है, उसके ऊपर आपको $1 से $2 का जो है वो शिपिंग कॉस्ट पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं सेल टैक्स को निकाल देता हूँ, कितना पड़ रहा है मुझे ये 4.47 का, तो इसमें जो मुझे प्रॉफिट हो रहा है 3.95 का, अप्रोक्सीमेटली कोई $4 का और है, तो इसमें $4.5 अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो ये तकरीबन कोई 8.5 या $9 के दरमियान प्राइस बनती है, जो कि मुझे इसके अंदर प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये सेल टैक्स मैं मिटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है। और शिपिंग जो कॉस्ट होगी इसकी, यहाँ पे शिपिंग कॉस्ट ये फिलहाल इसमें यहाँ पे शो नहीं कर रहा, तो शिपिंग कॉस्ट और टैक्स वगैरह को मिला के जो कॉस्ट बनती है वो आप इसमें ऐड कर दो, तकरीबन $8 से $9 का जो प्रॉफिट है वो मुझे इस प्रोडक्ट के ऊपर मिलेगा, ठीक है। ये मैंने एग्जांपल दिया आपको, आप कोई भी प्राइस के ऊपर, ये मैंने सिर्फ एक एग्जांपल दिया आपको, किसी भी प्राइस के ऊपर जब आपको प्रोडक्ट मिलती है तो आप किस तरह से उसकी कैलकुलेशन करते हो, ठीक है। ROI मैंने आपको बताया है कि आपकी जो है एटलीस्ट 20 प्लस होनी चाहिए, ROI 20 प्लस होगी तो वेरी बेस्ट होगा, ठीक है। तो बाकी ये शीट जो है मैं आपसे शेयर कर दूंगा, जो मैंने आपको बनाना सिखाई है उसको आप लाजमी फॉलो करें, ठीक है। वही वाली सिंपल शीट है, उसी के अंदर आपको सारी कैलकुलेशन मिल जाती है, ठीक है। तो बाकी जो है मैं आपको बता दूं, ये हमारा तकरीबन लास्ट लेक्चर था ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, ठीक है। बाकी मैं जो है एक ट्रेनिंग जो है स्टार्ट कर रहा हूँ 28 नवंबर से, जिसमें हम ये सारे पॉइंट्स क्लियर करेंगे, ठीक है। हम A to Z ड्रॉप शिपिंग कवर करेंगे, ठीक है। ये पेड कोर्स है, फ्री में किसी को भी नहीं, ठीक है। तो इसमें मैं आपको सारा सिखाऊंगा कि अमेज़न जो अकाउंट है कैसे क्रिएट किया जाता है, पीएल और ड्रॉप शिपिंग में क्या फ़र्क है। मेन जो इसमें चीज़ें सीखने वाली हैं वो क्या है, वॉलमार्ट से अमेज़न, ये मैं आपको डीपली एक्स्ट्रा नॉलेज दूंगा इसमें, ठीक है। सैम्स क्लब टू अमेज़न कैसे हंटिंग की जाती है, सब मैं आपको A to Z जो है गाइडलाइन दूंगा, जो कि मेरे पास नॉलेज है या जैसे मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ा दिया, वो भी बेस्ट है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा आपको। ईबे टू अमेज़न बहुत सारे लोग कर रहे हैं, ईबे अकाउंट क्रिएशन ये सिखाऊंगा आपको, शॉपिफाई से अमेज़न कैसे करते हैं, अमेज़न पे अमेज़न कैसे करते हैं, ठीक है। जहाँ से आप प्रोडक्ट्स उठाते हो, प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स कौन कौन सी कैटेगरी में आते हैं, ये सारा आपको सिखाऊंगा। लेकिन ये जो कोर्स है पेड कोर्स है, इसमें मेन जो चीज़ें ये हैं
उसके बाद अकाउंट सस्पेंशन जो है, अब किस मार्केट में आपने कैसे काम करना है ये आपको सिखाऊँगा। केएसए में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ठीक है? जितने भी लेक्चर्स हैं हमारे तकरीबन कोई 20 से 25 के दरमियान लेक्चर्स होंगे टोटल, और ड्यूरेशन 1 मंथ है इसका, ठीक है? तो हम सब कुछ कवर करेंगे, केएसए में कैसे ड्रॉप शिपिंग की जाती है, यूएई में कैसे की जाती है, यूके में बहुत सारे लोग ट्राई कर रहे हैं। कम से कम बजट के अंदर $500 के अंदर भी आपको ड्रॉप शिपिंग करना सिखाऊँगा मैं, ठीक है? किस तरह से आप कर सकते हो, गेटेड प्रोडक्ट्स को कैसे अनगेट कर सकते हो और अनगेटेड के ऊपर किस तरह से काम कर सकते हो, ठीक है? लेट शिपमेंट के इश्यूज़ आते हैं, कैसे आप उन्हें जो है कवर कर सकते हो, ट्रैकिंग किस तरह से आप दे सकते हो, पहले दिन ही किस तरह से ट्रैकिंग प्रोवाइड कर सकते हो आप, फेक कहाँ से ले सकते हो और वो बिल्कुल वैलिड होती है, ठीक है? तो जो भी चीज़ मैं आपको सिखाऊँगा काफ़ी डीपली और एक्स्ट्रा नॉलेज के साथ सिखाऊँगा इसमें, ठीक है? बहुत सारी चीज़ें हैं, अकाउंट अगर आपका सस्पेंड हो जाता है, किस तरह से आपने रेइंस्टेट करवाना है उसको, ठीक है? पॉलिसी अगर आप मतलब कि आपके अकाउंट के ऊपर आपकी जो अकाउंट हेल्थ है उसके ऊपर अगर कोई नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है तो आप कैसे उसे कवर कर सकते हो ये सिखाऊँगा, ठीक है? कस्टमर फीडबैक, कस्टमर हैंडलिंग जो मैसेजेस होते हैं वो, बाय बॉक्स कैसे विन कर सकते हो ये, मेन जो ओडीआर है आपका वो आप किस तरह से मेंटेन रखते हो, ट्रैकिंग कैसे आप वैलिड प्रोवाइड करते हो, वो ऑर्डर मैनेजमेंट है इसमें। तो अपने बिज़नेस को कैसे ग्रो करना है, आपने एज़ अ वीए आपने किस तरह से करना है, सारी जो टिप्स और जो है वो सारा आपको सिखाऊँगा ड्रॉप शिपिंग के हवाले से, ठीक है? और इसकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपको अलग से सिर्फ़ पेड लोगों को दूँगा, बाकी किसी जो फ्री वाले हैं वो मेरे यूट्यूब के ऊपर ऑलरेडी ड्रॉप शिपिंग के लेक्चर्स पड़े हुए हैं, उनको आप देख सकते हो, ठीक है? अच्छा, एक और वीडियो लेके आऊँगा, कीपा के थ्रू ही आपको डिफरेंट फ़िल्टर्स बताऊँगा किस तरह से आप हंटिंग कर सकते हो। बाकी छोटी-मोटी वीडियोज़ जो हैं मैं अपलोड करता रहूँगा ताकि आपको फ़ायदा हो, ठीक है? ग्रुप किसी ने भी लीव नहीं करना, ग्रुप में मैं वीक में कभी-कभी सेशन करता हूँ तो आप वो भी सुन सकते हो, ठीक है? इंशाल्लाह होलसेल का कोर्स भी लेके आऊँगा, बाकी जो है अमेज़न होलसेल ड्रॉप शिपिंग और प्राइवेट लेबल से रिलेटेड जो भी नई-नई वीडियोज़ हैं वो भी लेके आता रहूँगा आपके लिए, ठीक है? तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगी। बाकी जो कोर्सेज़ हैं वो पेड हैं, ठीक है? आपको जो है लाइफ टाइम सपोर्ट होगी। आप इज़िली जो है मुझसे किसी भी टाइम कोई भी क्वेरी डिस्कस कर सकते हो, ठीक है? तो ये कोर्स है जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, बाकी जो है उम्मीद करता हूँ आपको लेक्चर की जो है वो समझ आई होगी। यहाँ पे एक पॉइंट मैं आपको बताता चलूँ कि कीपा में जब आप यहाँ पे देखते हो, अब मैं सपोज़ करो कि यहाँ पे मैं करना चाह रहा हूँ कि मुझे कोई भी एफपीए सेलर यहाँ यहाँ पे एफपीए सेलर भी नज़र आए, मुझे एफपीएम सेलर भी नज़र आए। तो मैं क्या करूँगा, एडवांस जो फ़िल्टर है इसमें आके सिंपली मैं इसको रिमूव कर दूँगा यहाँ से और यहाँ से फाइंड प्रोडक्ट्स करूँगा। तो य वहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट्स मुझे नज़र आएँगे, उनमें एफपीए सेलर्स भी होंगे और एफपीएम सेलर भी होंगे, दोनों होंगे, ठीक है? तो काफ़ी दफ़ा ऐसे होता है कि आप जो है जो एफपीएम सेलर होता है उसकी प्राइस जो है एफबीए सेलर की निस्बत ज़्यादा होती है और एफबीए की सेलर की जो प्राइस होती है वो कम होती है, ठीक है? तो आप क्या करते हो, अगर आपको अपनी लिस्ट के ऊपर कोई ऐसा सेलर नहीं मिलता जिससे आप बाय करके आगे बेच सको, तो आप दूसरे सेलर से लेके एफबीए सेलर से लेके यहाँ से मिसाल के तौर पे चिलीज़ एक ब्रांड है जो कि वाटर बॉटल सेल कर रहा है, ठीक है? अब चिलीज़ की जो बॉटल्स हैं वो मैं सेल कर रहा हूँ, मिसाल के तौर पे $4 में मैं सेल कर रहा हूँ और चिलीज़ जो है वो $2 में सेल कर रहा है, ठीक है? मुझे अपनी लिस्ट के ऊपर कोई ऐसा सेलर नहीं मिलता कि जिससे मैं बाय करके आगे सेल कर सकूँ, तो मेरे पास एक ब्रांड है। मैं यहाँ पे आके कीपा पे आकर सर्च करता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे एक ब्रांड मिल जाता है जो कि उसे $2 में या $1.5 में सेल कर रहा था, मैं उससे लेके आगे जो है वो सेल कर सकता हूँ, ठीक है? तो ये एक छोटा-सा पॉइंट था जो कि एंड में मैंने आपको बताना था। बाकी हमारा जो आज का सेशन है वो इतना ही था। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम कवर करेंगे, छोटी-मोटी वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आता रहूँगा, ठीक है? अभी आपका अगर कोई क्वेश्चन है ट्रेनिंग से रिलेटेड या वैसे कोई क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो, ठीक है? बाकी वीडियो को आपने आगे लाज़मी शेयर करना है, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। तो जितना भी मैं नॉलेज आपसे शेयर करता हूँ, आप आगे भी शेयर किया करो, ठीक है? बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन है वो आप कर सकते हो, ठीक है?